जम्मू कश्मीर में सिर्फ अजय पंडित की हत्या नहीं हुई है, बल्कि भरोसे की हत्या हुई है, उम्मीद की हत्या हुई है। जिस भरोसे को, उम्मीद को जम्मू कश्मीर में कायम करने की कोशिश की जा रही थी, 30 साल का लंबा समय जो था, उस लंबे समय के बाद ये लग रहा था कि घाटी शायद अब शांत हो जाएगी, कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छे दिन आएंगे, कश्मीरी पंडितों को वहां रहने के लिए अब धीरे धीरे माहौल तैयार होगा, उसकी हत्या हुई है। उम्मीद और भरोसे को ऐसा तोड़ा गया है कि शायद जो खुशियों की पौध लहलाने वाली थी, जो माटी की खुशबू लहलाने वाली थी, जो माटी की खुशबू बिखेरने वाली थी, उन सब की हत्या अजय पंडित के साथ हो गई। अजय पंडित कौन थे, उनकी बहादुरी की, दिलेरी की कहानी आज चारों तरफ क्यों गूंज रही है और अजय पंडित ने क्या किया, इन सब के बारे में द न्यूज नॉन स्टॉप पूरे आपको विस्तार से बताएगा। दरअसल अजय पंडित को अगर देखा जाए तो अजय पंडित सरदार भगत सिंह थे। दरअसल अजय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि जिस प्रकार से घाटी का मंजर था, उस घाटी की ओर लौटकर अजय पंडित ने एक नायाब काम करने की कोशिश की थी, जो तमाम लोग नहीं कर पाए थे, वो काम करने वाले थे। 1980 और 90 के दशक में घाटी में आतंक की पौध लहला रही थी, दहशतगर्दी थी, कब किसे मार दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। घाटी में सिर्फ डर और भय था। 1990 में एक षड्यंत्र किया गया, कश्मीरी पंडित को घाटियों से भगाने के लिए एक चाल चली गई और उस चाल की मुहिम में सरकार विफल रही और वहां के लोग, आतंकी, सब कोई सफल हुए और उनका ये षड्यंत्र, वो मंतव्य था कि यहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया जाएगा तो घाटी आबाद हो जाएगी, घाटी फिर उन लोगों की हो जाएगी जो लोग चाहते हैं, जो लोग आतंक की पौध की नर्सरी लगाना चाहते हैं, उनकी हो जाएगी। और वही हुआ। 1990 में एक मुहिम चलाई गई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से यानी घाटी से बाहर निकालने की, और फिर दहशतगर्दी फैलाई गई, आतंक फैलाया गया और रातों रात कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तमाम ऐसे लोग थे जिनके परिवार के सदस्यों को मार दिया जाता था और उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता था। कहा जाता था कि परिवार का एक सदस्य अभी गया है, अगर कल सुबह तक घाटी को खाली नहीं करोगे तो शायद पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि कश्मीरी पंडितों का वहां रह पाना बड़ा मुश्किल था। लगातार लाशें बिछती चली गई और इसलिए हजारों की संख्या में मायूस होकर कश्मीरी पंडित निकल पड़े। कुछ जम्मू तक पहुंचे और कुछ आज भी दिल्ली की सड़कों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित वही जिनकी घाटी थी और उस घाटी की माटी में वो बड़े हुए थे, उसी घाटी की माटी में उनका बचपन बीता था, उसी घाटी की माटी में वो पढ़े थे, इसी घाटी की माटी में उनकी जवानी बीती थी और उम्मीदों की न जाने कितनी फसल और पौध उन्होंने लगा रखी थी, क्योंकि उसी घाटी में उनकी बगिया थी, उसी घाटी में उनके फूल थे और उसी कश्मीर की हसीन वादियों में न जाने कितनी उम्मीदें पल रही थी, बड़ी हो रही थी। वो सारी उम्मीदें कश्मीरी पंडितों की खत्म हो गई। अब अजय पंडित की कहानी पर आते हैं कि अजय पंडित की कहानी कैसे शुरू होती है। जब घाटी को खाली कराया गया तो अजय पंडित की उम्र मात्र 10 साल की थी। उनकी आंखों में वो खौफनाक मंजर समाया हुआ था, दिमाग में, मन और मस्तिष्क में वो डरावना और भयानक दृश्य समाया हुआ था जब घाटी में दहशतगर्दी फैलाई गई थी। 10 साल का बच्चा अगर ये सब देख लेता है तो उसके दिल और दिमाग पर क्या स्थिति हो सकती है, वो आप भी समझ सकते हैं। ये सारा कुछ देखकर बदहवास होकर अपने पिता द्वारकानाथ के साथ अजय पंडित को भी घाटी छोड़कर जम्मू में बसना पड़ा था। जम्मू में रहने के कारण अजय फिर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका परिवार आगे बढ़ने लगता है। अजय पंडित की 2 बेटियां और दोनों बेटी शेरनी की तरह, बहादुर की तरह हैं। 96-97 की बात आती है, अजय पंडित को अपनी माटी, अपनी खुशबू की याद आती है। अजय पंडित अपने गांव लकबा वन में लौटने के लिए बात करते हैं। पिता द्वारिकानाथ के मन में कुछ शंका आती है। उन्हें ये लगता है कि अभी घाटी आबाद नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस घाटी में आतंक की पौध
लग चुकी थी वो अभी भी बरकरार है। अभी भी वहाँ के हालात बहुत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डरे और सहमे थे। मगर अजय के अंदर, जैसे मैंने बताया, सरदार भगत सिंह का नाम लिया, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया, इसीलिए मैंने लिया। अजय के अंदर इस तरह की का डर और भय नहीं था, निर्भीकता थी, और इसीलिए अजय ने निर्णय लिया और 96-97 में वो घाटी की ओर बढ़ गए। अपने गांव लकबा वन पहुंचे और वहां पर फिर प्रेम की बगिया उन्होंने फैलानी शुरू कर दी, वहां पौध लगानी शुरू कर दी। अजय की प्रयास था, अजय की कोशिश थी कि घाटी आबाद हो, फिर वही अमन चैन की बात आए, प्रेम और व्यवहार बढ़े, लोग एक सूत्र में बढ़े, और इसीलिए अजय ने अपना नाम जो है अजय पंडित से रखकर अजय भारती रख लिया था। यानी सच्चे भारती, सच्चे माटी के सपूत, सच्चे माटी के लाल, जिन्हें अपनी घाटी की माटी से प्रेम हो, वो नाम अजय ने रख लिया था। भारतीय नाम रख के और उससे प्रेम करने लगे, और 2 साल के अंदर ही उन्होंने ऐसा लोगों के अंदर प्रेम और स्नेह जगाया, लोगों के अंदर ऐसा माहौल बनाने का काम किया कि अजय अपने गांव लकबा वन के सरपंच चुने गए। उनके पड़ोसी मुस्लिम भी उनकी तारीफ करते हैं कि अजय सिद्धांतवादी थे, अजय के अंदर दरिया दिली थी, अजय लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाते थे। अजय एक बहादुर और वीरता की एक कहानी थी, और फिर अजय धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगते हैं। लेकिन दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों को ये लगता है कि अजय की ये जो मन में दिल में इच्छा है कि घाटी में अमन चैन फिर से आए और कश्मीरी पंडित फिर से लौटे, तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा। दहशतगर्दी ये कभी चाहते नहीं, और उन्होंने यही किया। अजय को 8 जून को पीछे से गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। मैंने जैसे बताया था, अजय को बहादुर वीर बताया था, वो इसीलिए बताया था कि इन दहशतगर्दियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अजय को सीने पे गोली मार सके। डर के कारण, भय के कारण उन्होंने पीठ पर पीछे से वार किया, गोली मारी। ये उनके अंदर साहस नहीं था कि अजय के सामने आकर और उन्हें मौत के घाट उतार दे, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि अजय एक ऐसा शेर है जो हलक में, मुंह में हाथ डालेगा, हलक निकालकर बाहर कर देगा अगर उसके सामने कोई आया। और इसीलिए दहशतगर्दियों ने पीछे से वार किया और अजय शहीद हुए, तिरंगे में लिपट कर आए, लोग रोने लगे, और धीरे धीरे ये बात अजय की कहानी फैलने लगी। और अब तो अजय के इस मामले में कंगना रनावत हो, प्रीति जिंटा हो या अनुपम खेर साहब हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो अजय की इस मुहिम में आए हैं, और उनका ये कहना है कि घाटी में फिर से अमन चैन आना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को बसाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जिससे कश्मीरी पंडित की वो बगिया और कश्मीरी पंडित की वो माटी फिर से मिल सके। यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जिसकी अगर बात नहीं करूंगा मैं, जिसका जिक्र नहीं करूंगा, तो मेरी कहानी जो है वो अधूरी रह जाएगी। वो कहानी है अजय पंडित की बेटी सीन की। उनकी बात आप सुनिए। जैसे मैंने बताया कि उनकी कहानी, अगर उनकी बात नहीं बताई तो अधूरी रह जाएगी मेरी बात। उनकी बात सुनिए। पिता की हत्या के बाद सीन ने कहा कि मेरा बाप किसी से डरता नहीं था और मैं भी किसी के बाप से डरने वाली नहीं हूँ। मैं भी घाटी में जाऊंगी, मैं भी घाटी में रहूंगी, मैं भी घाटी में जाकर अपने सपनों की बगिया को फिर से बड़ी करूंगी। मैं ये नहीं कि पिता की हत्या हुई तो मैं कदम पीछे हटा दूंगी। बहादुरी के साथ सीन अभी भी डटी हुई हैं, आंखें मायूस हैं, मन रो रहा है, दिल रो रहा है, लेकिन सीन ये कह रही हैं कि फिर मैं घाटी में जाऊंगी। हालांकि सीन ने एक बात बहुत बड़ी कही। सीन ने ये कहा कि अब मेरे पिता की जो हत्या का मामला है वो पूरे देश के लोगों का मामला है, इसमें पूरे देश के लोगों को आगे आना चाहिए, पूरे देश के लोगों को कश्मीरी पंडितों की आवाज उठानी चाहिए। कैसे घाटी में कश्मीरी पंडित लौट सके, इसके लिए काम करना चाहिए। सीन ने यह भी कहा कि मुझे दुख है, तकलीफ है कि सरकार से सुरक्षा मांगी गई थी, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, और इसीलिए मेरे पिताजी बहादुरी के साथ, वीरता के साथ वहां पर गए। कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे और वो शहीद हो गए। सीन ने ये कहा कि मेरे पिता भारत के सच्चे सपूत थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर भारती भी रखा, और उनकी लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अजय पंडित की ये कहानी द न्यूज नॉन स्टॉप आपको लेकर इसलिए आया था कि 30 साल बाद
जो कश्मीर में अमन और चैन की बात की जा रही थी वो अभी मुमकिन नहीं लग रही है। जैसे दहशतगर्दियों ने हत्या की अजय की, ऐसे लग रहा है कि वो लंबा सफर है, लंबा समय है जब ये अमन और चैन की बात आएगी। अजय की बहादुरी और उनकी बेटी सीन की दिलेरी पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? द न्यूज नॉन स्टॉप के कमेंट्स बॉक्स में जाइए और जरूर सूचित